तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। गाइस ये एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है, तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे मैं जैसे ही न्यू एपिसोड या न्यू सीरीज को अपने चैनल पर डालूं, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले पहुंच जाए। गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डोनल्ड कालाविद से बोलता है, तुमने सच में मुझे काफी डरावना सपना दिखाया। कालाविद बोलती है, तुम इसी चीज को डिजर्व करते हो। जब तुम ड्रैगन थे तब तुमने हीरो का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी से छुटकारा पा लिया, और तुम गॉड्स और बाकी ड्रैगन और मुझे छोड़कर चले गए, और तुम यहाँ ऐसे शांति से जिंदगी जी रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बोलते हो वो थोड़ी नाराज लग रही होती है। डोनल्ड बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपनी पिछली जिंदगी छोड़ दी थी, लेकिन इस जिंदगी में ऐसा नहीं है। मेरे माँ बाप, गाँव वाले, सेलिना, क्रिस्टीना, इन सब की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ड्रैगन लाइफ में जीने की मजबूत इच्छा रखता ही नहीं था। लेकिन ह्यूमन लाइफ में मैंने सीखा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, तुम्हें बिना पीछे हटे उनका सामना करना चाहिए, और मैं इस चीज का वादा खुद से कर चुका हूँ। तभी कालाविद बोलती है, आखिर तुम किस चीज का वादा कर चुके हो। डोनल्ड बोलता है, लगता है तुम समझी नहीं। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं ड्रैगन की आत्मा के साथ इंसानी जिंदगी जी भर कर जीऊंगा, भले ही मेरे सामने दुनिया की सारी मुश्किलें और मायूसी क्यों ना आ जाए, मैं पीछे एक कदम भी नहीं हटाने वाला। कालाविद बोलती है, सच में डोनल्ड, तुम ये बोलते हो बहुत क्यूट लग रहे थे, लेकिन ये मेरी दुनिया है, तुम बिना लड़े तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये बोलते वो अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को बुला लेती है। वो बोलती है, क्या हुआ, ये वही इविल ड्रैगन है जिसने तुम्हें और हीरो को परेशान कर दिया था। लेकिन डोनल्ड बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं होता, वो उस ड्रैगन पर अटैक करके उसे ठिकाने लगा देता है। हम देखते हैं कालाविद भी उस अटैक के चपेट में आ जाती है, वो इंजर्ड हो जाती है। डोनल्ड बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ कोई खेल खेलने आया हूँ, अब मरो। हम देखते हैं अब कालाविद काफी डर चुकी होती है। वो बोलती है, अरे रुको 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 रुको, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनल्ड ने कालाविद को नहीं मारा होता है, लेकिन कालाविद तो बहुत रो रही होती है। वो बोलती है, ये बहुत गलत था, तुम्हें वापस जन्म लेने के बाद तो कमजोर हो जाना चाहिए था। डोनल्ड बोलता है, तुमने मुझे इतना बुरा सपना दिखाया है कि मेरा उस टाइम तुम्हें मारने का मन चल रहा था, पर मेरी ये ताकत इस जिंदगी तक ही है। अगर मैंने फिर से जन्म लिया तो मेरी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। कालाविद बोलती है, ये तो फॉलन गॉड्स के रिकार्नेशन कर्स की वजह से है ना। डोनल्ड बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, उनके इस कर्ज की वजह से मैंने अगर ज्यादा बार जन्म लिया तो मेरी आत्मा वैसे ही खत्म हो जाएगी। कालाविद बोलती है, ओ अब मैं समझी, अगर मैं कुछ ना भी करूं तो भी तुम एक ना एक दिन खत्म हो जाओगे। डोनल्ड बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ये क्या, मुझे लगा था तुम इस चीज को सुनकर खुश होगी, पर तुम तो उदास लग रही हो। कालाविद बोलती है, बेवकूफ, मैं तुझे सच में अपना प्यारा दोस्त मानती हूँ, तो तेरी इस बात को सुनकर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ। डोनल्ड बोलता है, ये सच है कि तुमने फॉलन गॉड के तौर पर तुमने काफी गलतियां की हैं, पर सच में मेरी एक कट्टर दुश्मन और मेरी एक दोस्त भी हो। कालाविद बोलती है, देखा तुम भी इस चीज को मानते हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फिर से खेलने आऊंगी, तब तक इंतजार करना। देखने को मिलता है डोनल्ड भी अब अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है। देखने को मिलता है सुबह हो चुकी होती है, सेलिना भी उसे जगाने आई होती है। तभी डोनल्ड चेक करने के लिए कि ये सपना तो नहीं है, वो बोलता है, सेलिना, अगर तुम्हारे शिकार के दौरान आर्म्ड बियर से सामना हो जाए तो तुम क्या करोगी। सेलिना बोलती है, तब मैं अपनी कर्ज डाई का इस्तेमाल करके उन्हें उनके घर भेज दूंगी। ये चीज सुनकर तो डोनल्ड काफी खुश हो जाता है, वो तो हंसने लगता है। सेलिना बोलती है, आखिर तुम हंस किस बात पे रहे हो। तभी सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है डोनल्ड और सेलिना दोनों साथ मिलकर क्रिस्टीना के पास आए होते हैं। क्रिस्टीना बोलती है, क्या बात है डोनल्ड। डोनल्ड बोलता है, मैंने गैलुआ की मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेने का फैसला किया है। क्रिस्टीना पूछती है, आखिर तुमने ये अचानक से फैसला कैसे ले लिया, क्या तुम बता सकते हो। डोनल्ड बोलता है, दरअसल मैंने एक बुरा सपना देखा था जिसमें बैरन गांव तबाह हो चुका था, और मैं अपने विलेज को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ, और इसी वजह से मुझे डेंजल की कई बात याद आ गई। मैं मैजिक एकेडमी में जाकर नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ, और उन चीजों को सीखकर अपने गाँव वालों की मदद करना चाहता हूँ। वैसे क्रिस्टीना, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। क्रिस्टीना बोलती है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मुझे वहाँ तुम जैसे दोस्त के साथ पढ़कर और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैं एंट्रेंस एग्जाम के पेपर वर्क के लिए हेड मिस्ट्रेस से बात करूंगी। लेकिन हम देखते हैं सेलिना डोनल्ड के एकेडमी जाने वाली बात से थोड़ी उदास लग रही होती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है डोनल्ड एग्जाम देने के लिए जाने लगता है। दादी मागेरू बोलती है, तो तुमने आखिरकार फैसला ले ही लिया। डोनल्ड की मॉम भी बोलती है, बेटा अपना ख्याल रखना। डोनल्ड बोलता है, मैं तो अभी ये सिर्फ एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। ये बोलते हुए वो सभी से बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मैजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनल्ड अपना एग्जाम दे रहा होता है। वहीं हम कालाविद को भी देखते हैं। वो बोलती है, हमारे जवाब तो कई पीढ़ियों पुराने लग रहे हैं, क्या तुम सच में यही लिखोगे। डोनल्ड बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो कालाविद। कालाविद बोलती है, और किस लिए, मैं यहाँ प्यार की वजह से आई हूँ, मजाक कर रही थी। डोनल्ड बोलता है, कालाविद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं एग्जाम दे रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है डोनल्ड माइंड टू माइंड बात कर रहा होता है, और कालाविद भी इनविजिबल होती है, उसे कोई देख नहीं पा रहा होता है। ये एग्जाम लेने वाला बंदा बोलता है, डोनल्ड एग्जाम के दौरान सो रहे हो, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। डोनल्ड बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर तो उसकी एक बात नहीं सुनता, वो उसकी आंसर शीट ले लेता और बोलता है, कल प्रैक्टिकल्स हैं।
तो तुम अपना बेस्ट देना ताकि तुम्हें कोई पछतावा ना हो। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होकर में सेलिना की तरफ दिखाया जाता है जो कि वैलन के संग शिकार पर आई होती है। सेलिना को ऐसे उदास देख वो सेलिना से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिना को लगता है कि शिकार आसपास आ गया। वो अपने अटैक को उन्हीं लोगों पर कर देती है। सेलिना को देखते हैं जिसको अपने किए पर काफी अफसोस हो रहा होता है। वो सभी से माफी मांगने लगती है, लेकिन सभी लोग तो जानते ही हैं कि ये डोनल्ड के साथ मैजिकल एकेडमी ना जाने के कारण काफी ज्यादा परेशान है। सभी लोग इसे माफ कर देते हैं। तभी अगले सीन में सेलिना शिकार से वापस अपने घर आ चुकी होती है। वो घर आकर एक किताब को खोलकर बैठ जाती है। वो सोच रही होती है डोनल्ड ने मुझे यहाँ की भाषा सिखाई, इस वजह से अब मैं किसी भी तरीके की पिक्चर बुक को पढ़ सकती हूँ। वो शायद एकेडमी में बहुत सारी चीजें सीखेगा और एक अच्छा जादूगर बनेगा। वो इस विलेज के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। मैं भी उसके साथ जाना चाहती हूँ, पर मैं एक लामिया हूँ। अगर मैं उसके साथ गई तो मैं उसके रास्ते में सिर्फ रुकावट बनूंगी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपने लिए हस्बैंड ढूंढने के एक सफर पर हूँ। इस्लामिया परंपरा के कारण जिसमें हर लामिया को अपने लिए हस्बैंड ढूंढना होता है और अपने विलेज लाना होता है, लेकिन मैं फिर भी डोनल्ड के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं डोनल्ड से प्यार करने लगी हूँ? मुझे अब तक इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसे अपने साथ अपने लामिया विलेज ले जाना चाहती हूँ। पर मैं ये भी चाहती हूँ कि वो वैरन विलेज के लिए अपने प्यार को अहमियत दे। मैं अपनी फीलिंग की वजह से उसे इस जगह को नजरअंदाज करने नहीं दे सकती। काश मैं उसके साथ हमेशा रह पाती तो जिंदगी कितनी मजेदार होती। ये बोलते हुए वो अपना बैग पैक करने लगती है। हम देखते हैं वो काफी उदास लग रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होकर में डोनल्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ डोनल्ड एक जगह खड़ा होकर आसमान को देख रहा होता है। तभी वहाँ डेंजल भी आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने सुना तुमने अपना रिटन एग्जाम काफी जल्दी कर लिया था। अब तो यार मुझे इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं तो यहाँ तुम्हें जल्द से जल्द स्टूडेंट की तरह देखना चाहता हूँ। तभी डोनल्ड बोलता है वैसे मिस्टर डेंजल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डेंजल भी डोनल्ड का इतना सीरियस फेस देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है डोनल्ड वापस से वैरन गाँव में आ चुका होता है। वो सबसे पहले सेलिना के घर पर ही जाता है, लेकिन उसे देखने को मिलता है सेलिना के घर पर कोई नहीं होता। वहाँ सिर्फ 2 लेटर पड़े होते हैं। एक तो गांव वालों के लिए लेटर होता है और एक डोनल्ड के लिए लेटर होता है। डोनल्ड अपने वाले लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है हेलो डोनल्ड, मैं पूछना चाहती हूँ एग्जाम कैसा गया। मुझे पता है कि एग्जाम अच्छा गया होगा। तुम हमेशा ही अपना काम अच्छे से करते हो। ऐसे अचानक से गांव छोड़ने के लिए मुझे माफ करना। तुम्हें आगे बढ़ता देख मैं भी मोटिवेट हो गई। मैंने अपने हस्बैंड की तलाश करना फिर से शुरू कर दिया है। मुझ में तुमसे आमने सामने अलविदा कहने की हिम्मत नहीं थी। हम डोनल्ड को देखते हैं जो कि उस लेटर को पढ़ने के बाद सेलिना को ढूंढने के लिए काफी तेजी से चला जाता है। यहाँ तक कि वो तो ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और हुए सेलिना को ढूंढने लगता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर सेलिना की तरफ दिखाया जाता है जहाँ वो काफी थक चुकी होती है। चलते चलते वो एक जगह पर बैठ के आराम करने लगती है। तभी डोनल्ड की ड्रैगन फॉर्म सेलिना के ऊपर से गुजर जाती है। सेलिना तो इस चीज को महसूस करके काफी डर जाती है। वो सोचने लगती है आखिर वो क्या था, क्या वो कोई डीमन था? पर हमने तो वो पोर्टल बंद कर दिया था। रुको, कहीं वो एक ड्रैगन तो नहीं था वैसा ही जैसे डोनल्ड ने एक बार बताया था? तभी अचानक से वहाँ डोनल्ड भी आ जाता है जिससे डरी हुई सेलिना तो चिल्लाने लगती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है डोनल्ड और सेलिना साथ में फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं। तभी वो लोग चलते चलते उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। डोनल्ड बोलता है सेलिना क्या तुम्हें ये जगह याद है? सेलिना बोलती है हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। वैसे यहाँ लिजार्ड्समैन अभी भी नहीं आई हैं। डोनल्ड बोलता है भले ही इस इलाके में शांति हो बट यहाँ आना आसान नहीं होगा। सेलिना बोलती है हमारी मुलाकात कुछ समय पहले ही हुई है बट ऐसा लगता है जैसे हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। डोनल्ड बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी हम सेलिना को देखते हैं जो सोचने लगती है मैंने तुम्हारी वजह से कई सारी अच्छी अच्छी यादें बनाई। डोनल्ड मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ वैरन गाँव में रह पाई। तभी डोनल्ड बोलता है अचानक से एकेडमी जाने का फैसला लेने के लिए मुझे माफ करना सेलिना, मुझे पहले इस बारे में तुमसे बात करनी चाहिए थी। सेलिना भी बोलती है मुझे भी माफ करना, मैंने बिना तुमसे बात किए गाँव छोड़ने की कोशिश की। डोनल्ड बोलता है वैसे जब मैं वहाँ गया तो मैंने इस चीज के बारे में पूछा था और मुझे पता चला कि अगर स्टूडेंट चाहे तो अपने साथ अपने फैमिलियर को भी ला सकता है। बस ले जाने से पहले उस स्टूडेंट को अपने फैमिलियर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो प्लीज अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मेरे साथ चलना पसंद करोगी? इस चीज को सुनने के बाद तो सेलिना सोचने लगती है क्या सच में मैं डोनल्ड के साथ जा सकती हूँ? लेकिन तभी अगली पल वो बोलती है नहीं, शहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे जब तुम एक मॉन्स्टर के साथ वहाँ घूमोगे? वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट सभी टीचर्स तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। मेरी वजह से तुम वहाँ किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना पाओगे। डोनल्ड बोलता है अगर वहाँ तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टा सीधा बोलेगा तो उसको मैं देख लूंगा। सेलिना बोलती है ये तो उससे भी बुरा है। ये बोलते हुए वो उस तालाब में गिर जाती है। हम देखते हैं डोनल्ड भी उसे बचाने के चक्कर में उस तालाब में गिर जाता है। सेलिना बोलती है तुम एक अच्छे जादूगर बनके ताकत और रुतबा हासिल करके गाँव की मदद करना चाहती हो ना, मैं तुम्हारे रास्ते में एक बाधा नहीं बनना चाहती। डोनल्ड बोलता है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? अगर शहर में कुछ भी होता है तो हम लोग साथ मिलकर उसे सुलझा सकते हैं और अगर एकेडमी मेरा कोई दोस्त बनता भी नहीं है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया देखना चाहता हूँ। हम सेलिना को देखते हैं वो भी अब काफी इमोशनल हो चुकी होती है। वो बोलती है हाँ
मैं भी तुम्हारे संग जाना चाहती हूँ। हम देखते हैं ये बोलते हुए वो काफी इमोशनल हो रही होती है। डोनल्ड भी उसकी फीलिंग्स को समझ रहा होता है। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनल्ड ने फाइनली एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया होता है। हम देखते हैं सभी गांव वाले इस चीज को सुनकर काफी खुश होते हैं। डेंजल भी डोनल्ड को कांग्रेचुलेट बोलता है। इस सीन शिफ्ट होकर हमें दादी मागेरू की तरफ दिखाया जाता है जो कि डोनल्ड और सेलिना का कॉन्ट्रैक्ट करवा रही होती हैं और फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी हो जाता है। दादी मागेरू बताती हैं ये निशान इस बात का सबूत है कि तुमने फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सेलिना। सेलिना को देखते हैं जो कि बोलती है क्या ये मेरे और डोनल्ड की रिश्ते की निशानी है। भाई ये ठरकी लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तो सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है अब डोनल्ड के जाने का समय हो चुका होता है। विलेज चीफ बोलते हैं क्रिस्टीना मैं डोनल्ड और सेलिना को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, प्लीज इनका ख्याल रखना। क्रिस्टीना बोलती है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तभी डोनल्ड की मॉम बोलती है बेटा कोई अजनबी बुलाए जाना मत, किसी अजनबी का दिया खाना मत, और बेटा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हम डोनल्ड को देखते हैं जो कि बोलता है हाँ मैं आपकी बातों को ध्यान रखूंगा। हम देखते हैं विलेज के सभी लोग डोनल्ड को गेट तक छोड़ने आए होते हैं। डोनल्ड बोलता है आप लोग मुझे छोड़ने आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एकेडमी में ही हूँ, अगर आप लोगों को कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है, मैं किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हूँ, मैं आप लोगों की मदद करने जरूर आऊंगा। हम देखते हैं ये सब बोलते हुए काफी उदास भी हो रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। हम देखते हैं सेलिना उसकी आंखों के आंसू पहुंच देती है और वो लोग अपनी एकेडमी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम सेलिना को देखते हैं जो कि बोलती है क्या एकेडमी के स्टूडेंट काफी अच्छे हैं, क्या वहाँ के सीनियर हम लोगों को बुली तो नहीं करेंगे। क्रिस्टीना बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सेलिना, अगर तुम दोनों की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसको मैं देख लूंगी। तभी हम सेलिना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है फाइनली अब मेरी और डोनल्ड की नई जिंदगी शुरू हो रही है। तभी डोनल्ड बोलता है सेलिना बस मैं भी किसी दिन तुम्हारे विलेज जाना चाहूंगा, क्या तुम मुझे ले चलोगी। हम सेलिना को देखते हैं वो भी इस चीज से काफी खुश हो जाती है। गाइस इसी सीन के संग हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। गाइस डोनल्ड की मॉम की बातों को सुनकर मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। वैसे किस किसने अपनी मम्मियों से मार खाई है? भाई मैंने तो खाई है, आपने खाई है क्या? कमेंट में जरूर बताना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, इससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिलती रहेगी। चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।